भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत मोक्ष को देने वाला सुखकारी व्रत है। कलयुग में तो खास तौर पर ये भव बंधन से मुक्त करने वाला परम उत्तम व्रत माना जाता है। ये व्रत इतवार को पड़ता हो या संक्रांति को, कोई आम दिन को पड़ता हो या विशिष्ट पर्व पर मोक्ष की इच्छा रखने वालों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कामनाएं परिपूर्ण हो जाती है एकादशी के उत्तम व्रत से। भगवान ने कहा युधिष्ठिर से, राजन, इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रिय है और देखा जाता है कि इस व्रत को विधिवत करने से जीवन मुक्त हुआ जाता है, भवबंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु, जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है? इस व्रत को कैसे किया जाता है जिससे भवबंधन से मुक्ति प्राप्त हो? भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, शास्त्र विधि के अनुसार कलयुग में कोई एकादशी का व्रत करता है निर्जल रहकर, तो भगवान विष्णु के समान क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं जीवन मुक्त हो सकता? अवश्य हो सकता है। एकादशी को व्रत करने का विधान बताते हुए भगवान ने कहा, दशमी तिथि को एक समय भोजन, एकादशी को निर्जल रहकर द्वादशी के दिन पारण करके ही इस व्रत का उद्यापन होना चाहिए। तो ये शास्त्र विधि का ये किया गया व्रत भगवान विष्णु के समान बना देता है मनुष्य को। पुरुषोत्तम मास की द्वितीय पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। कामदा का अर्थ है संपूर्ण कामनाओं को देने वाली। इस एकादशी का व्रत जो विधि पूर्वक करता है वो इस लोक और परलोक में सुख को प्राप्त करता है। यह एकादशी परम पावन, परम पवित्र और महापातक विनाशिनी एकादशी है। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए कामदा एकादशी के दिन? नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को भगवान पुरुषोत्तम का फल, फूल और नैवेद्य से पूजन अर्चन करना चाहिए। ये एकादशी का व्रत दशमी को 10 चीज़ें, एकादशी को 11 चीज़ें और द्वादशी को 12 चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि को कांसे के बर्तन, उड़द, मसूर, चने की दाल, लहसुन, प्याज, सब्जियां, पराया अन्न, 2 बार भोजन, शहद और मैथुन का त्याग करना चाहिए। एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातुन, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध, मैथुन और झूठ बोलना, इन 11 वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। द्वादशी तिथि को कांसे का बर्तन, उड़द, मसूर, बनी हुई सब्जियां, परदेश जाना, किसी पशु की पीठ पर सवारी करना, असत्य भाषण, मैथुन, पराया भोजन, तेल, कसरत करना, इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जो इस कामदा एकादशी का व्रत करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है वो सर्व पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। यह कथा सुनने मात्र से सहस्त्र अर्थात 1000 गौदान करने का फल मिलता है ना उत्तम व्रत? तो क्यों नहीं करना चाहिए? कृष्ण ने कहा कि एकादशी का व्रत मनुष्य को जीवन मुक्त बना देता है ना जीवन मुक्त जैसी कथा। आने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमलों के द्वारा पूजन करने वाला व्यक्ति
तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन करने का फल प्राप्त करता है। भूलिएगा मत, गृहस्थी हो या सन्यासी, किसी भी जाति का हो, एकादशी का व्रत करने से समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।